बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूली के परांठों की रेसिपीज। ये आधा किलो मूली है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 1 टेबल स्पून है जीरा, 2 टेबल स्पून खटाई पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्चें, या आप बढ़ाना चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं। नमक हस्बे जायका, हरा धनिया 1 गड्डी, 1 टेबल स्पून मैश प्याज, 2 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी, 2 टेबल स्पून चंकी सालसा, इसको एक स्पून की मदद से मिक्स कर देंगे। मूली के पराठे बड़े शौक से इस तरह बच्चे खाएंगे। जो तरीका हम बना रहे हैं आजकल के ये वाले टेस्ट सबको अच्छे लगते हैं। सब चीजों को हम यकजान कर लेंगे। चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं ग्लव्स पहनकर, और चाहे तो किसी स्पून की मदद से। इस बात का ख्याल रखें स्टफिंग में पानी या मॉइस्चर ना हो। स्पेशली मूली और प्याज का पानी निचोड़ लेना है। ये होम रेसिपी है लेकिन बहुत जायका है इसमें। खुशबू घर भर में फैलेगी जब आप बनाएंगे, बल्कि महल्ले में भी जाएगी। वैसे तो मैंने सारा मॉइस्चर निचोड़ कर ख़त्म कर दिया, फिर भी जो बच गया उसके लिए हम ऐड कर देंगे मकई का आटा 2 टेबल स्पून। ये गया। 1 टेबल स्पून और डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मटेरियल है। बस मकई का आटा अपने अंदर पानी को जस्ट कर लेगा। चमचे की मदद से इसको मिक्स कर लें हर तरफ से। ये लिया है हमने मैदा। अब हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। खुश्क आटे में हम नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे ग्लव्स पहने हुए हाथों से। अपनी मर्जी से जितना दिल चाहे आप लोग नमक खाते हो डाल सकते हैं, कम या बढ़ती कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि नीम गर्म पानी से गूंदा हुआ आटा बहुत अच्छा होता है। हल्का सा नीम गर्म पानी से आटा गूंदिएगा। अब ये आटा गूंद गया है, हम इसको साइड पर रख देंगे और हम लेंगे अब एक अदद पेन। ये है मोज़रेला चीज हाफ कटी हुई, और ये है चेडर चीज। मोज़रेला हमने इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली है ताकि इसके तार गोभी के पराठों में बने और बच्चे शौक से खाएं। इसको हम थोड़ा मेल्ट करेंगे हल्की आंच पर ताकि स्टफिंग आसानी से हो सके। हमने 2 इक्वल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। अब हम इन दोनों पेड़ों को बेलेंगे खुश्की लगा के, गोल बेलेंगे। इन्हें दोनों इक्वल साइज़ पेड़े हैं और हमने इसमें स्टफिंग कर दी
मूली के भरते की जो हमने बनाया था, जो मूली की स्टफिंग कर दी। अब हमने डाल दिया इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ जो हमने मेल्ट किया था आपके सामने। अब इस पे दूसरी रोटी भी हमने जो बेली थी वो इस पे ढक देंगे, ये कवर हो जाएगी इससे, ये देखें। और इस तरह बेल कर अब हमने इसको फ्राई पैन में डाल दिए, हल्का सा ऑयल लगा के। अब हम रोटी को सिकने का वेट करेंगे और रोटी को ऐसा ऐसा घुमाते जाएंगे ताकि हर तरफ से ये सिक जाए। हल्का सा और ऑयल लगा दिया, ऑलिव ऑयल, इसको चमचे से फैला दिया। आप अपने हाथ बचा के काम कीजिए, मुझे तो आदत है गरम चीज़ को हाथ लगा लेने की, लेकिन आप अपने हाथों का बहुत ख्याल रखिएगा। ये तैयार है मूली का पराठा। अब हमने उतार लिया और हम इसकी गार्निशिंग करेंगे खीरे से और टमाटर से। हमने गार्निशिंग कर दी है और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए।